मैं डॉक्टर हेमलता शर्मा, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। बच्चों, हम रामायण बालकांड प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्व में हमने प्रथम सर्ग के 12 श्लोक तक पढ़ लिए, जिसमें अब हम 13वें श्लोक, जो कि पूर्व के समान ही यहाँ महर्षि नारद वाल्मीकि जी से श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि वे श्री राम प्रजापति समः श्रीमान धाता रिपुनिषूदनः रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता। अर्थात श्री राम प्रजापति समय, प्रजापति के समान। प्रजापति अर्थात जो प्रजा का पालन करने वाले ब्रह्मा के लिए आया है। तो जिस प्रकार ब्रह्मा प्रजा का पालन करते हैं अपने संतान के समान, उसी प्रकार श्री राम भी अपनी प्रजा का पालन करते हैं। श्रीमान, वे राम श्री से अर्थात लक्ष्मी, ऐश्वर्य और शोभा से युक्त है, संपन्न है। धाता अर्थात धारण करने वाले, पोषण करने वाले। तो जिस प्रकार पिता अपनी संतान का पालन पोषण करता है, धारण करता है, उसी प्रकार राम भी अपनी प्रजा का धारण एवं पोषण करने वाले हैं। रिपु निषूदनः, रिपु अर्थात शत्रु या विरोधी, निषूदन नाश करने वाले, अर्थात अपने विरोधियों का नाश करने वाले, या ये कहो कि अपने आंतरिक जो काम क्रोध लोभ रूपी जो शत्रु हैं उनका नाश करने वाले। रक्षिता रक्षा करने वाले। जीवलोकस्य, इसकी रक्षा करने, जीवलोक अर्थात इस संसार के जो भी समस्त प्राणी हैं, जलचर हो, थलचर हो, नभचर हो, जो भी प्राणी हैं, उन समस्त प्राणियों के समूह की रक्षा करने वाले। धर्मस्य और धर्म की रक्षा करने वाले। परिरक्षिता अर्थात रक्षा करने वाले। तो वे जो राम हैं वह ब्रह्मा के समान प्रजा का पालन करने वाले और लक्ष्मी, ऐश्वर्य और शोभा से युक्त तथा पिता के समान अपनी प्रजा को धारण करने वाले, उनका पोषण करने वाले, उनका रक्षण करने वाले तथा अपने विरोधियों का नाश करने वाले, या काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य रूपी जो आंतरिक शत्रु हैं उन शत्रुओं का नाश करने वाले, और इस संसार के समस्त प्राणियों की रक्षा करने वाले तथा सामाजिक रूप से वर्ण व्यवस्था और व्यक्तिगत रूप से आश्रम व्यवस्था का पालन करने वाले तथा रक्षा करते हुए धर्म के मार्ग पर स्वयं भी चलना और अन्य सभी प्राणियों को भी धर्म की रक्षा करवाना, उसमें वह निपुण हैं। इस पद में अर्थात श्लोक में प्रजापति शब्द आया है। प्रजानां पति यह सह इति प्रजापति, तेन समय इति प्रजापति समय, अर्थात जो समस्त प्रजाओं के पति हैं, स्वामी हैं। जगत पिता ब्रह्मा जी के समान ही श्री राम का व्यक्तित्व है। प्रजापति शब्द में प्र उपसर्ग पूर्वक जन धातु से
प्रजा शब्द निष्पन्न होता है, जो जन्म लेने वाली प्रत्येक प्राणी के अर्थ को सूचित करता है। यहाँ तत्पुरुष तृतीय तत्पुरुष समास है। जीवलोकः जीवयन्ति इति जीवाः ते च लोका इति जीवलोकः तेषां समाहारः इति जीवलोकः तस्येति जीवलोकस्य। इस व्युत्पत्ति के अनुसार जीवन धारण करने वाला और सभी प्राणियों को जलचर थलचर नभचर ये जो जीव कहलाते हैं इनकी रक्षा करने वाला, जो भू और भुव और आकाश ये जो तीन हैं ये तीनों जीवलोक कहलाते हैं। तो श्री राम इन तीनों जो लोक हैं इनके जीवों की रक्षा करते हैं। परिरक्षिता, इस पद में परि उपसर्ग पूर्वक रक्ष धातु है, जिसमें लुट लकार प्रथम पुरुष एकवचन का यहाँ प्रयोग किया गया है। धर्म शब्द दृ धातु से निष्पन्न है, जो कर्तव्य विचार नियम आदि को धारण किया जाए वह धर्म कहलाता है। इसके अतिरिक्त वर्ण धर्म और आश्रम धर्म ये जो सामान्य धर्म है इस अर्थ में भी ये धर्म शब्द प्रयुक्त हुआ है। तो वर्ण धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये जो 4 वर्ण हैं जिनके कार्य हैं अध्ययन अध्यापन प्रजा रक्षण व्यापार व्यवसाय स्वच्छता आदि की निरंतरता बनाए रखना, तो ये भी धर्म ही कहलाते हैं। और दूसरा है आश्रम धर्म, जिसमें 4 आश्रम ब्रह्मचर्य आश्रम गृहस्थ आश्रम वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। ब्रह्मचर्य आश्रम में क्या है? शिक्षा प्राप्त करना। गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ जीवन प्राप्त करना यानी गृहस्थी बसाना। वानप्रस्थ में तपोवन में रहकर शिक्षा देना और संन्यास में तप करना आदि कार्य हैं। इस प्रकार इस श्लोक में श्री राम के गुणों का वर्णन किया गया है। दूसरे 14वें श्लोक में भी वही गुणगान श्री राम का किया जा रहा है। रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेद वेदांग तत्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठित है। अर्थात वे जो श्री राम हैं रक्षिता रक्षा करने वाले। किसकी रक्षा करना? स्वस्य धर्मस्य, स्वस्य अपने, धर्मस्य धर्म की, अपने धर्म की अर्थात उनका जो धर्म है अर्थात वे क्षत्रिय हैं तो क्षत्रियों का जो कर्तव्य है उसकी रक्षा करने वाले। और स्वजनस्य च रक्षिता, और स्वजन अपने लोगों की अर्थात अपने शरण में आए हुए अपने आश्रित जनों की रक्षा करने वाले। तथा वेद वेदांग तत्वज्ञो, वेद और वेदांग के तत्व को अर्थात गूढ़ अर्थ को जो जानने वाले। धनुर्वेदे च, और धनुर्वेद को भी निष्ठित है अर्थात जानने वाले या उस वेद में भी जो कुशल हैं ऐसे वह श्री राम हैं। तो यहाँ वेद वेदांग, वेद आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ भारतीय ज्ञान परंपरा में 4 वेदों को माना गया है, जिनमें ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद। यजुर्वेद में क्या है? देवी देवताओं की लिए स्तुतिपरक मंत्रों का मंत्र हैं। और यजुर्वेद में जो यज्ञ हवन आदि किए जाते हैं तो उनके विषय में जानकारी है और वहाँ गद्यात्मक मंत्र प्राप्त होते हैं। सामवेद उनमें उन मंत्रों की गायन विधि है, उसका वर्णन किया गया है। और अथर्ववेद में चिकित्सा जादू टोना आदि जो लौकिक क्रियाएं हैं
उससे संबंधित जो मंत्र हैं वो सब अथर्ववेद में प्राप्त होते हैं। वेद हुआ ये तो। फिर वेदांग, इन 4 वेदों के अर्थ को समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई। ये वेदांग 6 हैं: शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष। शिक्षा, जिसमें वैदिक मंत्रों के उच्चारण विधि का वर्णन है। कल्प, जिसमें यज्ञ के विधि विधान का वर्णन है। निरुक्त, जिसमें वैदिक पदों के निर्वचन और अर्थ स्पष्टीकरण प्राप्त का वर्णन है। व्याकरण में वैदिक मंत्रों के पदों की व्युत्पत्ति बताई गई है। छंद, छंद में इन मंत्रों की गेयता का निर्धारण किया गया है। और ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र यानी यज्ञ से संबंधित जो ग्रह नक्षत्र आदि है उनकी स्थिति आदि को बताया गया है। इस प्रकार इस पद में या श्लोक में रक्षिता जो पद आया है वह रक्ष धातु के लुट लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है, जिसमें इट और तासी का आगम हुआ है। वेद शब्द विज्ञानी धातु से घय प्रत्यय के प्रयोग से उत्पन्न होता है या घय प्रत्यय के योग से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ ज्ञान विज्ञान से परिपूर्ण और संसार के प्राचीनतम जो शास्त्र वेद कहे जाते हैं वह आते हैं। अब इन जो धनुर्वेद शब्द आया है, यह जो 4 वेद हैं इनके अतिरिक्त 4 जो उपवेद बताए गए हैं उनमें से धनुर्वेद भी एक है, जिसमें शस्त्र अस्त्र सिखाना चलाना इत्यादि यह धनुर्वेद है और यह उपवेद है। तो इस धनुर्वेद में भी श्री राम पूर्ण कुशल हैं। ये जो उपवेद हैं उसमें आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्ववेद, शिल्पवेद, इस प्रकार ये 4 वेद हैं। तो जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद से संबंधित है। इसी प्रकार 15वें श्लोक में भी श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए श्री नारद जी वाल्मीकि जी से कहते हैं कि वे श्री राम शास्त्रार्थ तत्वज्ञ स्मृतिमान प्रतिभावान और सर्वलोकप्रिय साधुर अधीनात्मा विचक्षण हैं। अर्थात शास्त्रार्थ तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र यानी सभी प्रकार के शास्त्रों के तत्वज्ञ, तत्व को गूढ़ अर्थ को ज्ञ जानने वाले और स्मृतिमान तथा ये जो शास्त्र हैं इनका अध्ययन करने के पश्चात इनके गूढ़ अर्थ को स्मृति यानी स्मरण रखने वाले तथा प्रतिभावान, और जो कुछ इन्होंने सुना है अथवा जो विषय सुनने से रह गया है उनके उचित अर्थ का यह शीघ्र ही अनुमान लगाने वाले ऐसे, और सर्वलोकप्रिय सभी लोकों में अर्थात समस्त लोकों में प्रिय, साधु अर्थात सज्जन स्वभाव वाले हैं, मधुर स्वभाव वाले हैं, अदीनात्मा अर्थात गंभीर प्रकृति वाले हैं, शोचनीय व्यक्तित्व से रहित हैं और सहज क्षत्रिय स्वभाव वाले हैं, विचक्षण हैं तथा लौकिक एवं अलौकिक क्रियाओं में विचक्षण कुशल हैं। तो इस प्रकार से ये जो श्री राम हैं इन गुणों से पूर्ण है, युक्त हैं, संपन्न हैं। तो श्री राम समस्त शास्त्र से यहाँ दर्शन शास्त्र, स्मृति ग्रंथ, इतिहास, पुराण, व्याकरण, नीति शास्त्र
ये सारे शास्त्र आ जाते हैं। इन शास्त्रों के गूढ़ अर्थ को अच्छी प्रकार से जानने वाले और इन शास्त्रों के उन अर्थ को जानकर समझकर उनको याद रखने वाले अर्थात स्मरण शक्ति से युक्त, एक बार जिस शास्त्र का अध्ययन कर लिया, उसे याद कर लिया, उसे कभी नहीं भूलते तथा मौलिक प्रतिभा से युक्त हैं। प्रत्यक्ष रूप से किए जाने वाले अथवा अप्रत्यक्ष रूप से केवल मनन करने योग्य विषयों का अपने संस्कार विशेष के कारण अनुमान लगा लेते हैं। भूभुव स्व अर्थात पृथ्वी, आकाश और स्वर्ग आदि सभी लोकों में निवास करने वाले लोगों में अपने व्यक्तित्व के कारण यह प्रिय बने हुए हैं और तीनों लोकों की इनकी रक्षा करने में समर्थ हैं। स्वभाव से अत्यंत सज्जन मधुर हैं। इनकी जो प्रकृति है वो धीर गंभीर है। ऐसे धीर गंभीर प्रकृति के ये स्वामी हैं। इनके स्वभाव में दीनता और हीनता का कोई स्थान नहीं है। ये विविध प्रकार की लौकिक अलौकिक क्रियाओं को संपन्न करने में भी अत्यंत कुशल हैं। इस श्लोक में सर्वशास्त्राज्ञ तत्वज्ञ, सर्वशास्त्र सर्वेषां शास्त्राणां तत्वस्य ज्ञाता यः स इति सर्वशास्त्रार्थ तत्वज्ञ, अर्थात जो सभी प्रकार के शास्त्रों के तत्व गूढ़ार्थ को जानने वाले वे श्री राम। उनसे किसी भी शास्त्र का तत्व ज्ञान छिपा हुआ नहीं है। स्मृतिमान, इसमें स्मृति धातु से स्त्रिया कितिन अर्थात सूत्र से कितिन प्रत्यय होने पर स्मृति शब्द बनता है और मतु प्रत्यय का प्रयोग होने से स्मृतिमत शब्द जो कि प्रथमा विभक्ति एक वचन में स्मृतिमान रूप बनता है। प्रतिभावान, प्रति उपसर्ग पूर्वक भा धातु से लुट प्रत्यय करने पर प्रतिभान शब्द निष्पन्न होता है जो प्रथमा विभक्ति एक वचन में प्रतिभावान रूप बनता है। सर्वेषु लोकेषु प्रिय यः स इति सर्वलोकप्रिय है। इसके अनुसार पृथ्वी आदि जो तीनों लोक है उनमें प्रिय हैं और दूसरे जो राज्य के लोग हैं उनके भी ये प्रिय हैं। अदीनात्मा, न दीनः आत्मा यस्य स इति अदीनात्मा, अर्थात जो कभी भी अपने आत्मा से अथवा विचारों से अथवा स्वभाव से दीनहीन नहीं है वह अदीनात्मा कहलाता है। तो श्री राम भी अदीनात्मा हैं। विचक्षण, वि उपसर्ग पूर्वक चक्ष धातु से लुट प्रत्यय करने पर विचक्षण शब्द की निष्पत्ति होती है। विचष्ट अर्थात विशेष रूप से जो दक्ष हैं। दक्षता अथवा कुशलता, इसका अर्थ है जो समस्त प्रकार की लौकिक व अलौकिक क्रियाओं के विषय में पूर्ण कुशल है। इस प्रकार के गुणों से संपन्न श्री राम हैं। धन्यवाद।